अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू मैट इन्फोटेक। तो आज हम एम एस वर्ड इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और शॉर्टकट वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको विंडो का बटन दबाना है और विंडो का बटन दबाने के बाद आपको इसमें लिखना है विन वर्ड, जिससे आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके इंटरफेरेंस की बात कर लेते हैं कि इसका व्यू किस टाइप का, ठीक है ना। तो ये तरह ओपन हो रहा है। तो न्यू पेज खोलूँगा इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, न्यू पेज में जाऊँगा और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लूँगा। ठीक है, अगर आपको रेडीमेड्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, सीवी चाहिए रेडीमेड्स वगैरह, या फिर कोई टाइम टेबल वगैरह चाहिए, तो बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स वगैरह पड़े, तो यहाँ से भी उठा सकते हैं आप। मैं फ़िलहाल न्यू में जा रहा हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये इसका इंटरफेरेंस है। तो सबसे पहले आपको ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, इन सब नाम को बोलते हैं हम लोग टैब्स। ठीक है, और टैब्स के नीचे आपको जो पूरा रिबन दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन। ठीक है, अगर आप इसमें रिबन गायब करना चाहते हैं तो रिबन गायब भी कर सकते हैं। आपको बस करना है कि किसी भी टैब के बटन पे आपको डबल क्लिक करना है, आपकी रिबन जो है गायब हो जाएगी। ठीक है, हाइड हो जाएगी। अगर आपको वापस शो करना है तो होम पे डबल क्लिक करना है, तो आपका रिबन जो है वापस शो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, होम के अंदर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि इसमें पहला ग्रुप का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, फ़ॉन्ट। तीसरे ग्रुप का नाम पैराग्राफ। चौथे ग्रुप का नाम है स्टाइल। और उसके बाद लास्ट है आपका एडिटिंग। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रुप। अब अगर कहा जाए कि होम में कितने ग्रुप है, तो आपके पास होम में आपके पास 5 ग्रुप है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, 5 ग्रुप है ये। तो होम 5 ग्रुप इन होम टैब। ठीक है, होम टैब के अंदर 5 ग्रुप है आपके। ठीक है, इस रिबन के अंदर। चलिए, उसके बाद ये जो आपको पेज दिख रहा है, इस पेज के अंदर काम करोगे, इससे बाहर काम नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर आपको पेज को छोटा करना है तो माइनस और प्लस से पेज को छोटा कर सकते हैं। तो मैंने माइनस पे क्लिक किया तो पेज आपका इसमें छोटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस पे क्लिक करोगे आपका पेज इसमें बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस से पेज आपका छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे पास कितने पेज है, तो इसमें काउंट कर रहा है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक पेज है और मैंने कुछ इसमें नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो इसमें लिखा हुआ है 0 वर्ड। आपने भी इसमें कुछ भी टाइप नहीं किया। ठीक है, अच्छा, फिलहाल अगर आपको रैंडमली कुछ टाइप करना हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या करना है, आपको इसमें लिखना है इक्वल टू, उसके बाद आपको लिखना है रेंड, एंड शिफ्ट दबा के आपको दबाना है ब्रैकेट ओपन, एंड शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंड देन आपको इसमें इंटर दबाना, तो रैंडमली आपके पास जो है कितने 5 पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मुझे इसमें 3 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन, मुझे इसमें 3 पैराग्राफ चाहिए, एंड देन एंटर। तो मेरे मेरे पास सिर्फ 3 पैराग्राफ है। ठीक है, तो अंदर आप रैंडमली नंबर भी डाल सकते हैं कि मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, तो पैराग्राफ को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, इसमें कुछ भी प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आगे मत दौड़ाइएगा, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में कुछ काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसके अंदर। उसके बाद पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं हम लोग, कर्सर। कर्सर किसको बोलते हैं हम लोग, कर्सर का मतलब होता है जहाँ पे कर्सर आपका होगा, लिखना वहीं से स्टार्ट होगा। अब आपको ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखें आप, ये चालू बंद इसमें हो रहा है, इसको बोलते हैं कर्सर। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट क्या मतलब क्या है इसका, जहाँ पे होगा वहीं से लिखना स्टार्ट होगा। अब मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे लिखना है और आपका कर्सर यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे वहाँ पे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपना माउस यहाँ पे लेके जाऊँगा एंड देन माउस से क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने से क्या आपका कर्सर नीचे तो ऊपर चले गया। अब जो भी टाइप करने वाले हैं वो आपका ऊपर शो होगा, ऊपर लिखेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें नीचे लिखना है तो आपको नीचे क्लिक करना है, तो कर्सर आपका वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे टाइप करना है, अब इसमें यहाँ पे टाइप करते हैं, मैंने इसमें लिखा मैट इन्फो। ठीक है, क्लियर। तो कर्सर का मतलब वो क्लियर हो गया होगा, कर्सर कर्सर जहाँ पे होगा लिखना वहीं से स्टार्ट होगा। अब जैसे मैंने इसमें पे शुरू में क्लिक कर दिया, शुरू में क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने लिखा अब्दुल मतीन। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही मैं इसमें इंटर का बटन दबाऊंगा, बाकी आपके पूरी लाइन टूट के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो उस कर्सर ने बाकी काम जो सारा था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ और कर्सर के बारे में कुछ ऑप्शन थे, और प्लस माइनस आप जूम छोटा कर सकते हो, पेज को छोटा, पेज को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट की पे।
आप चाहते हैं ये जो पैराग्राफ है ये मुझे नीचे दोबारा रिपीट करना है, दोबारा इसको लिखना है, तो मैं कॉपी का तरीके से इस्तेमाल करूँगा। तो करना क्या है, पहले आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करना लाजमी होता है, ठीक है। जिस चीज़ को आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैंने माउस से पहले सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल सी से आपको कर लेना है कॉपी। अब आपको पेस्ट कहाँ पे करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, या फिर आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे लास्ट में पेस्ट करना है तो मैं इंटर का बटन दबा दूंगा तो कर्सर आपका नीचे आ जाएगा। अब आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से आपका इसमें होता है पेस्ट। फिर से करता हूँ, कंट्रोल वी से आपका इसमें होता है पेस्ट, और इसमें आप जितनी मरतबा कंट्रोल वी दबाएंगे ये पेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ठीक है। अगर मैंने सपोज सिर्फ मैंने अपना नाम अब्दुल मतीन को सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी दबा दिया, कंट्रोल सी दबाने के बाद आपको पेस्ट यहाँ पे करना है, तो क्लिक किया, उसके बाद इंटर, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब सिर्फ मेरा नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ नाम को सिलेक्ट किया था और कॉपी किया था, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट करने का तरीका है कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। वैसे आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, सपोज आप काम करो, अचानक आपसे काम मिट जाता है, 2 लाइन मिट जाती है आपसे या पूरा पैराग्राफ मिट जाता है, तो उसको वापस लाने का तरीका है कंट्रोल जेड, ठीक है। कंट्रोल जेड से आपका मतलब पिछला पिछला काम रिपीटली होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं दोबारा कंट्रोल से दोबारा, तो मतलब और मज़ीद बैक में जा रहा है कंट्रोल जेड, मेरा पिछला काम रिपीट हो रहा है इसके अंदर, बिल्कुल शुरू से आ जाएगा ये, ठीक है। तो कंट्रोल जेड से मतलब आप पिछला काम वापस ला सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडू। क्लियर है आपको, ये कंट्रोल जेड से अंडू होता है। उसके बाद है नेक्स्ट कंट्रोल एक्स, कट का मतलब, जैसे आपने कहा ये पैराग्राफ तो उसको तो यहाँ पे आना चाहिए था, ये शुरू में आ गया, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे रखूँगा। तो अगर आप इसको मिटा दोगे तो वापस कैसे लाओगे इसको, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ यहाँ से कट होके यहाँ पे आ जाए, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सेलेक्ट तो लाजमी करना है आपको, और सेलेक्ट करने के बाद कट का बटन दबाना है कंट्रोल एक्स। उसके बाद आपको नीचे क्लिक करना है और नीचे क्लिक करने के बाद कंट्रोल वी से आपको करना है पेस्ट, ठीक है। और कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद ऊपर से हट के ये नीचे आ गया। तो कट पेस्ट का मतलब ये होता है कि मूव करना, कि एक जगह से आपको मूव करके दूसरी जगह मूव करना है, ठीक है ना। तो कट पेस्ट का मतलब ये है। उसके बाद सपोज आपने ये काम कर लिया, अब एक नया डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ और काम करना है, इस फाइल को रहने देना है, आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलना है। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलने का तरीका है इसमें कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स खुल जाएगा, जो आपका पुराना डॉक्यूमेंट्स है वो आपका नीचे फाइल में ओपन है, अभी सेव नहीं हुआ है, बस ओपन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल एन से मतलब आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुल जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 2। अब अगर मैं एक और कंट्रोल एन दबाता हूँ तो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास 3 खुल गया, मतलब एक न्यू फाइल मेरे पास तीसरी खुल गई, ठीक है। अगर आप तीनों फाइल में अलग अलग काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल एन से आप जो है न्यू फाइल जो है ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से क्लोज़ कर दें, ठीक है। मुझे फ़िलहाल अभी इसकी ज़रूरत है, तो बेसिकली कंट्रोल एंड सेव मतलब न्यू डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसी वक्त भी खोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है इसमें सेव। अगर आपको डर है कि लाइट जाने का ख़तरा है या फिर आपको किसी अर्जेंट काम से बाहर निकलना है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं ताकि वापसी आके आपका डॉक्यूमेंट्स मिट ना जाए या कोई भी मतलब ना हो जाए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव कर ले, पक्का काम कर ले अपना। तो सेव करने का तरीका है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस दबाने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं ब्राउज़ में जा रहा हूँ, और ब्राउज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ लोकेशन पूछ रहा है कि आपको डेस्कटॉप में सेव करना है, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट्स में, या कंप्यूटर के अंदर, या फिर लोकल डिस्क सी टी ई वगैरह में कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर आप डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपका टेक्स्ट विंडो का पार्ट है, ठीक है, म्यूज़िक डाउनलोड और सी, ठीक है। अगर आप खुदा ना खाता आपकी विंडो उड़ जाती है तो डॉक्यूमेंट्स भी आपका गया, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा आप डी में सेव करें या ई में सेव करें, ठीक है, या फिर अपनी यूएसबी के अंदर सेव कर दें आप। जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स फ़िलहाल मैं भी टेम्पलेट तौर पर आपको समझाने के लिए डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप में जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम ऐसा दे ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी भी हो। जैसे मैंने लिखा माई वर्ड फाइल मैट इन्फोटेक, ठीक है। अब मैंने इसको बता भी दिया कि कहाँ पे रखना है और नाम क्या दिया है वो भी दे दिया। अब आपको सेव का बटन दबाना है, ये सेव हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए टाइटल बार में
मेरे पास नाम भी आ गया है, माई वर्ड फाइल मेड इन्फोटेक। अब अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट सेव है। तो इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ये जो को दिख रहा है, जो बाहर बाहर आपको दिख रहा है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। अब आप डेस्कटॉप में देखो मेरी फाइल पड़ी हुई दिख रही है आपको इसमें, माई वर्ड फाइल मेड इन्फोटेक। अब जैसे अगर मैं इसको ओपन करूँगा, जहाँ तक मैंने काम को एंड किया था वहीं तक आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका आपने जो भी काम जहाँ पे एंड किया था वहीं से आपका काम जो स्टार्ट हो गया, तो सेव कर सकते हैं अपने फाइल को। ये ये काम बहुत ज़रूरी होता है। जो जब भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए तो लाजमी आप सेव कर ले। ठीक है, हो सकता है बट अगर लाइट चली जाए, कोई मतलब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है आपका, तो डॉक्यूमेंट्स आपका मिट जाएगा, सेव ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो सेव लाजमी कर ले। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स सपोज आपने तैयार कर लिया, मैंने इसमें लिखा अब आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से पेस्ट। अब आपको देखना कि ये प्रिंट पे कैसे आएगा। तो प्रिंट देखने के लिए आप चेक करने के लिए कंट्रोल पी का बटन दबा दें। ठीक है, कंट्रोल पी से क्या होगा, आपको रिव्यू करवाएगा कि आपका जो है प्रिंट इस तरह आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा प्रिंट कैसे आने वाला है। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो कुछ सेटिंग है, और यहाँ से प्रिंट का बटन दबा देंगे तो प्रिंट आपका बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग होम पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट इसके अंदर बोल्ड। किसी भी चीज़ को डार्क करना हो, जैसे सपोज ये वाला पैराग्राफ जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे थोड़ा हाईलाइट करना है। ठीक है, तो यूनिक टाइप का लगे, तो इस पैराग्राफ को पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी से आपको करना है बोल्ड। तो ये लफ्ज़ आपका थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा मोटा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको बोल्ड नहीं करना तो आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आप कंट्रोल बी दबा दें तो ये दोबारा बोल्ड आपका ऑफ हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल बी से ही आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है इसमें इटैलिक। कंट्रोल आई, कंट्रोल आई से मतलब इटैलिक से ये होता है आपका वर्ड थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है इसमें। और अगर आपको इटैलिक नहीं करना तो कंट्रोल आई वापस दबाते हैं, आपका इटैलिक जो है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल आई अगर मैं दबाता हूँ इसके अंदर इटैलिक हो रहा है, और यहाँ तो इसका आइकन भी दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं आप, और कंट्रोल आई से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सिग्नेचर कॉलन स्पेस, अब शिफ्ट दबा के माइनस, शिफ्ट दबा के माइनस। ठीक है, अब यहाँ मैं सपोज साइन करना चाहता हूँ, और मैंने साइन की मेट इन्फोटेक। अब मैं इस पे अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ कि लगे साइन किया हुआ है इसमें ना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सिर्फ अब मेट इन्फोटेक। ठीक है, और मेट इन्फोटेक सेलेक्ट करने के बाद आपको उसे लगाना है अंडरलाइन, तो कंट्रोल यू दबा दे। ठीक है, तो कंट्रोल यू से आपके पास यहाँ पे अंडरलाइन आती है। ठीक है ना, तो करना क्या है, सिलेक्ट करना है पहले आपको, और सिलेक्ट करने के बाद अब कंट्रोल यू दबाऊंगा तो आपका अंडरलाइन जो हट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे रेड लाइन आ रही है, रेड लाइन का मतलब है कि मेट इन्फोटेक तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये तो मेरे चैनल का नाम है, तो इसलिए वो आपको एरर देगा। अगर मैं सपोज बेस्ट में कोई मिस्टेक करता हूँ, बी एस टी लिख दिया, तो यह बोला कि ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो ये आपको मतलब ग्रामर को और स्पेलिंग को ठीक करता है, आपको हेल्प करता है इसके अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि मेट इन्फोटेक मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, रेड लाइन यहाँ पे नज़र नहीं आनी चाहिए, तो आप इसी के वर्ड के बीच में राइट क्लिक कर दें, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक मतलब सॉल्यूशन भी दे रहा है कि मेट इन्फोटेक आपको इस तरह लिखना है, या फिर आपको इग्नोर करना है। मतलब अगर आपको ठीक लग रहा है तो इग्नोर कर दें आप, या आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम दोबारा ना आए तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी में सेव कर लेंगे। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिखो तो रेड लाइन आपके पास शो नहीं होगी। ठीक है, अगर आप इस्लामिक नाम भी लिख रहे हैं तब भी आपके पास यहाँ पे रेड लाइन शो होगी। ठीक है, आप अपने नाम को ऐड टू डिक्शनरी में सेव कर लें तो आपके कंप्यूटर में ये नाम सेव हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट्स में रेड लाइन नज़र ना आए। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ राइट क्लिक एंड देन इग्नोर ऑल, तो यहाँ पे रेड लाइन आपकी जो है हट गई। अब मैं इसमें आपको लगा के दिखाता हूँ अंडरलाइन। पहले क्या है, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। अब सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू से आपके पास होता है अंडरलाइन, कंट्रोल यू। ठीक है, तो लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट इसमें कंट्रोल ओ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये तो डॉक्यूमेंट्स खुला हुआ है, मुझे कोई और डॉक्यूमेंट्स खोलना है इसके अंदर। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन से न्यू फाइल खोल दिया। ठीक है, इससे न्यू फाइल खुलती है। और कंट्रोल ओ का मतलब होता है ओपन। अगर आपके पास कोई फाइल पहले से बनी हुई है
तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप में एक फ़ाइल सेव रखी हुई है, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा ओपन। तो यहाँ देखिए, तो मतलब आप फाइल यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या वर्ड के अंदर अगर आपने वर्ड ओपन रखा हुआ है तो कंट्रोल ओ से भी आप जो है ओपन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं ऑफ करता हूँ। ये मैंने 2010 में ऑप्शन चलाया हुआ है। अच्छा, 2019 का कुछ मैं कोई इंटरफेस दिखा दूँ इसके अंदर। विंडो बटन और लिखना है विनवर्ड। तो आपको याद है ना इसमें क्या करना है, होम पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।